भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ चंडीगढ़ मंडल के जुझारू साथियों को दीपक शर्मा का सादर नमन। आज दिनांक 21 दिसंबर 2018 का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, जिसे आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि लगभग 2 दशक के उपरांत ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन ने, जो कि 3,20,000 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है, अकेले अपने बलबूते पर 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का आह्वान हमें मजबूर होकर करना पड़ा, क्योंकि हमारी न्यायोचित मांगों को सरकार व आईबीए के द्वारा निरंतर अनदेखा किया जा रहा था। आप सभी जानते हैं कि आईबीए के नकारात्मक रुख के कारण 1 नवंबर 2017 से देय हमारी वेतन वृद्धि की वार्ता में बहुत कम प्रोग्रेस हुई है। 30 नवंबर 2018 को आईबीए ने अधिकारियों के सभी स्केलों के लिए नेगोशिएशन करने से जब पुनः मना कर दिया, तो आईबॉक ने मीटिंग से बाइकआउट कर लिया। 15 बैंकों द्वारा पहले ही अनकंडीशनल मैंडेट दिया जा चुका था। केवल 5 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक द्वारा रिस्ट्रिक्टेड मैंडेट दिए जाने के आधार पर मेजॉरिटी बैंकों द्वारा दिए गए अनरिस्ट्रिक्टेड मैंडेट को नकारना न्यायोचित और तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। इससे स्पष्ट है कि यह उनकी हमें डिवाइड करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अपने वरिष्ठ साथियों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, और इसी भावना के साथ आईबॉक लीडरशिप ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार आईबीए के साथ चल रही मीटिंग से वॉकआउट किया और 21 दिसंबर की हड़ताल की घोषणा कर दी। आईबॉक ने अपनी मांगों में सेवानिवृत्त साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप पेंशन व फैमिली पेंशन में सुधार, वर्तमान अधिकारियों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप सम्मानजनक वेतन तथा आगामी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग रखी है। हमारा आरंभिक वेतन केंद्र सरकार के ग्रेड ए अधिकारियों के रूप में समान होना चाहिए, और उसमें किसी तरह की भी कमी हमें स्वीकार्य नहीं है। हम क्रॉस सेलिंग पर अत्यधिक प्रेशर के कारण मजबूरन की जा रही मिस सेलिंग का भी विरोध कर रहे हैं, ताकि बैंक कोर बिजनेस की ओर फोकस करें, एनपीए रिकवरी पर जोर दें और अंदर ही अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री को खोखला होने से रोका जा सके। हमारा यह भी मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, और राष्ट्र के हित में इसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिशों का भी हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथियों, हड़ताल विफल करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। पीओएसटीयूज में यह झूठा भ्रम फैला दिया जाता है कि वो हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते, उनका प्रोबेशन एक्सटेंड हो सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले साथियों को यह बताया जाता है कि यदि वो हड़ताल में शामिल होंगे तो उनकी पेंशन कैलकुलेशन में कमी आ जाएगी और उन्हें जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनमें नुकसान होगा। हमें इस तरह की सभी अफवाहों से, सभी झूठों से बचना है। हमें विदित है कि प्रबंधन द्वारा हमारी हड़ताल को तोड़ने के लिए विभिन्न हथकंडों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्हें धमकी भरी ईमेल व संदेश दिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी मेंबरशिप बहुत ही सुलझी हुई और समस्याओं को गहराई से समझने में सक्षम और समर्थ है। हमारे वरिष्ठ साथियों को एसोसिएशन से अलग करने के लिए कई वर्षों से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जागरूकता के कारण आज तक प्रबंधन के समस्त प्रयास विफल हुए हैं। आज स्केल 4 व स्केल 5 साथियों को कमजोर कड़ी समझते हुए उन्हें धमकाया जा रहा है। हमें यह साबित करना है कि हम इन गीदड़ भभकियों से घबराने वाले नहीं हैं। हम इस तरह के दबाव के सामने बिखरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी एकजुटता को और अधिक मुखरित होकर प्रदर्शित करना है। हमें यह साबित करना है कि हम बैंक में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और हमारे साथ बंधा मजदूर की तरह का बर्ताव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सत्य की राह पर हैं, पर सत्य की तब तक जीत नहीं होती जब तक सत्य धारण नहीं करता कवच विवेक प्रेतन पुरुषार्थ का। तो आज हमें अपने विवेक से काम लेते हुए सही व गलत का चयन करना है। अपने प्रयत्न से इस हड़ताल को सफल बनाना है, ताकि सरकार व प्रबंधन के नापाक इरादों को चूर किया जाए
और अपने पुरुषार्थ को जगाकर इस हड़ताल को कामयाब बनाना है। किसी ने सत्य कहा है कि अत्याचारी से बड़ा अपराधी वो होता है जो चुपचाप अत्याचार को सहन करता है। हमें आज इस अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठानी है। आज अगर हम अपनी आवाज उठाने में चूक गए तो बहुत विलंब हो जाएगा और फिर हमारे साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं होगा। हमें समस्या की गहराई को समझना है और उसी अनुसार कार्य करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी फेडरेशन, समूची कन्फेडरेशन आप साथियों के साथ खड़ी है। साथियों, अपने हकों के लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। सिर्फ अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा। अपने अपने हिस्से का दिया तो जलाना ही होगा, अपने अपने हिस्से का दिया तो जलाना ही होगा। आप अपने अपने हिस्से का दिया जलाइए। यदि मेरे किसी साथी पर संघर्ष के इस दौर में हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी भी तरह की कोई आंच आती है तो हम मंडल स्तर पर भी बड़े से बड़ा कदम उठाने में, यहां तक कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करने में भी कदापि नहीं हिचकिचाएंगे। अतः आप सब बेखौफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस हड़ताल में शामिल हों और इसे सफल